अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर 2025 के 26 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, कैदी नंबर 804 के दीवाने, फ्रंटलाइन फाइटर, वॉरियर, ISF के रूह रवां, नौजवानों के मकबूल तरीन इस वक्त यंग रहनुमा सुहेल खान आफरीदी साहब का मुश्किल तरीन हालात के अंदर प्लानिंग के साथ दौरा पंजाब, दौरा लाहौर और रास्ते में रुकावटें होने के बावजूद वो इस वक्त, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कलर कहार क्रॉस कर चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा है, ये तख्ते लाहौर के ऊपर किस तरह बिजली बनकर गिरा है। वैसे ही जुम्मा है, पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिराता है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। दूसरी बड़ी खबर वो ये कि UAE के इस वक्त फर्मा रवा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तमाम जो अखबारात हैं उनके फ्रंट पेजेस के ऊपर माजी में जब जब UAE के जो सुदूर हैं पाकिस्तान आते रहे हैं, उनसे जो ताल्लुकात थी उसकी तस्वीर शेयर की गई हैं, लेकिन उसमें माजी के वज़रा आज़म में खान साहब को शामिल नहीं किया गया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करनी है। जबकि एहसान इकबाल साहब के साथ कल रात एक वाकया हुआ लाइव टेलीविजन शो के अंदर, उसकी वजाहत उन्होंने दे दी है, लेकिन बच्चा था तो आवाज भारी क्यों थी, ये वो सवाल है जिसके जवाब ढूंढेंगे। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। गैर मामूली एक्टिविटी की जा रही है जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से। सुहेल आफरीदी जिन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया, वो सुहेल आफरीदी जिन्हें उनके महबूब तरीन लीडर, बानी कायद, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई, वो सुहेल आफरीदी जो नॉर्दर्न पाकिस्तान से और अंडर डेवलप्ड एरिया से एक MPA मुंतखब होकर आए, उनको वज़ीर आला मुंतखब कर दिया जनाब इमरान खान साहब ने। उनके ऊपर बड़ी सख्तियां थी, बड़े मसाइल थे, इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया। इसके बावजूद उन्होंने बजाय इसके कि वो इस्लामाबाद में आकर रुकते, KPK हाउस में स्टे करते, उन्होंने पंजाब जाने का फैसला किया और पंजाब की क़यादत भी उनको वेलकम कर रही है। आपसे थोड़ी देर पहले जब वो चक्री पहुंचे तो चक्री के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। ज़ाहिर है पंजाब का पहला एंट्री पॉइंट है, वैसे तो अटक से शुरू हो जाता है, लेकिन ये पहला चेक पॉइंट है मोटरवे के ऊपर, तो वहां पर बड़ी तादाद में जो है भारी तादाद में पुलिस मौजूद थी जो उन्हें आगे नहीं जाने दे रही थी। उसके बाद पता ये चला कि मुकालमे के बाद मीना खान आफरीदी और उसके अलावा जो शफी जान बलोच हैं, इनके मुकालमे के बाद पुलिस अफसरान के साथ वहां से उनको जाने दिया गया। अभी अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, कलर कहार के पॉइंट को क्रॉस करके भेरा की तरफ जा रहे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि भेरा के ऊपर वहां पर एक लंच बफे का इनेकाद किया गया था एक रेस्टोरेंट के अंदर, उसको कैंसिल कर दिया गया है। पेमेंट ऑलरेडी एडवांस में की जा चुकी थी, इसको कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, एक तरफ भेरा को भी कॉर्डन किया गया है ताकि यहां से ना जाने दिया जाए, सियाल को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। लेकिन जो इतलात आ रही है, लेकिन जो टेलीविजन के ऊपर टिकर्स चल रहे हैं वो ये है कि पंजाब हुकूमत की जो पुलिस है और जो उनकी सिक्योरिटी ब्रांच है, उन्होंने KPK हुकूमत की पुलिस और सिक्योरिटी ब्रांच से रब्ता कर लिया है और सुहेल खान आफरीदी साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी पंजाब के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है। मेरे पास कुछ इनसाइडर्स भी हैं, वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन जो प्लान है जनाब सुहेल आफरीदी साहब का वो आपके साथ शेयर करता हूं। आज का दिन सियासी तौर पर गैर मामूली अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला KPK जनाब सुहेल आफरीदी आज लाहौर का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ अहम मुकामात पर हाजिरी देंगे। अब क्या उनका दौरा बड़ा कन्वीनियंट होगा या रुकावटें होंगी? रुकावटें होंगी तो कितनी होंगी, नहीं होंगी तो उसकी वजह क्या होगी, ये मैं अगले व्लॉग के अंदर आपके साथ रखूंगा। और अगले व्लॉग के अंदर एक बड़ी खबर लाने जा रहा हूं इस सिस्टम से मुताल्लिक, जो इस वक्त हाइब्रिड जबरी पार्लिमानी निजाम मुसल्लत है, इससे मुताल्लिक बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। जो लोग समझ रहे हैं ना कि सब अच्छा है, वो आगे चलकर मैं अगले व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये सुन लीजिए। वो मुख्तलिफ अहम मुकामात पर हाजिरी देंगे। इस दौरे का बुनियादी मकसद इमरान खान की हिदायत के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कारकुनों और अवाम को मुतहरिक और मुनज़्ज़म करना है। अब फैसला तो सुहेल आफरीदी साहब का बड़ा अट्रैक्टिव है। फैसला यह है कि उन्होंने पंजाब के दिल यानी लाहौर के अंदर कदम रखकर वहां से स्ट्रीट मूवमेंट को मजीद एलिवेट करने का फैसला किया। वो सुहेल आफरीदी जिनके ऊपर
इश्तिहारी होने का इल्ज़ाम है, वो सुहेल आफरीदी जिनके ऊपर मुख्तलिफ जो मनशियात हैं उनकी काश्त का इल्ज़ाम है मुबैना तौर के ऊपर, और बहुत कुछ, ये सब कुछ अपनी जगह के ऊपर। लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है सुहेल आफरीदी साहब का, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना वार्न कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट के तख्त के नीचे से जमीन सरकती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है। अच्छा जी, किस किस से मिलेंगे? दिलचस्प और अहम पहलू यह है कि इस तमाम सूरत हाल में पंजाब हुकूमत का रवैया क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज रात लिबर्टी चौक में एहतजाज और इज्तिमा की कॉल दी जा चुकी है। अगर ये स्मूथली हो जाता है तो ये याद रखिएगा कि पंजाब हुकूमत को वार्निंग जा चुकी है, और अगर ये स्मूथली नहीं होता तो याद रखिएगा कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें स्मूथली हो जाएंगी क्योंकि उनकी मुलाकातें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, चक्री के मुकाम पर क्या हुआ थोड़ी देर पहले ये भी बताता हूं। चक्री के मुकाम पर जहां अवाम सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए जमा हो रहे थे, उस मुकाम पर पुलिस की बहुत नफरी तैनात की गई, अवाम को पीछे धकेला गया। इसके बावजूद सुहेल आफरीदी वहां पर मौजूद रहे, उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई। उधर भीरा में सुहेल आफरीदी और उनके साथियों के लिए मुकामी रेस्टोरेंट में खाने का जो एहतमाम किया गया था, एडवांस पेमेंट की गई थी, लेकिन अब इंतजामिया ने प्रेशर डालकर मुबैना तौर के ऊपर रेस्टोरेंट वालों से बुकिंग ही कैंसिल करवा दिया। सियाल मोड़ को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि चक्री के मुकाम पर जहां अवाम सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल होगा वहां पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अच्छा, कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि वो असीराने कोट लखपत जेल बशमूल शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात करेंगे। क्या ये मुलाकात होने दी जाएगी? मेरे लिए $1 मिलियन क्वेश्चन होगा। आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ी सी मेरी मुस्कुराहट को भी आप जो है ना गेज कर लिया करें कभी कभी। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जिस सुहेल आफरीदी को इस्लामाबाद के बिल्कुल नजदीक तरीन जुड़वा शहर में वाक़े अडियाला जेल के अंदर मौजूद अपने बानी कायद और साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, उस सुहेल आफरीदी को यहां से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर कोट लखपत के अंदर वाक़े एक छोटी सी जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी असीरान से मुलाकात करने की इजाजत होगी? दिस इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, इसका जवाब मुझे चाहिए। मैक्सिमम सवालों के मैक्सिमम जवाब आते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या लोग राय रखते हैं। सुहेल आफरीदी की आमद से कबल लाहौर पुलिस का तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन, यह भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से और उनसे जुड़े जो टिकर्स हैं वो टेलीविजन की जिन्नत बन रहे हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी, दूसरी तरफ ये भी हो रहा है जी। सुहेल आफरीदी की आमद से कबल लाहौर पुलिस का तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन, साबिक MNA मलिक करामत खोकर समेत मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस छापों के दौरान वसीम अख्तम रामे के तीनों मुलाजमीन, डॉक्टर इरफान आरफ के घर के उनके कजन, उस्मान हमजा के घर से उनके मुलाजमीन, मेंबर सूबाई असम्बली शेख इम्तियाज महमूद, टिकट होल्डर राशिद करामत भट्ट के घर और दफ्तर पर छापे के दौरान उनके 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। टिकट होल्डर हाफिज जिशान रशीद, यासिर गिलानी के घर रेड, मियां असलम इकबाल के भाई गिरफ्तार, नवीद खान के भाई और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी अपडेट आ रही है। अब इनमें बड़ा रहनुमा कोई नहीं पकड़ा गया, उनके घर से मुलाजमीन, भाई, रिश्तेदार इनको उठाया जा रहा है। पंजाब के एंट्री पॉइंट्स को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, भेरा को हर तरफ से सील किया जा रहा है, रेंजर्स तैनात हैं, अवाम को वापस भेजा जा रहा है। अच्छा, इस वक्त भेरा को, अभी थोड़ी देर में भेरा पहुंच चुके होंगे, वो भी अपडेट करूंगा। नो गो एरिया बनाया गया जी, अपडेट ये है, लेटेस्ट आ रही है। मुल्हिका देहातों और शहरी इलाकों से आने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। अच्छा, ये अपडेट्स आ रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अभी जो है मजीद चीजें, सुहेल आफरीदी का दौरा पंजाब, लाहौर पंजाब हुकूमत की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम करने की हिदायत, लाहौर पुलिस ने वज़ीर आला सिक्योरिटी टीम से भी राब्ता कर लिया है। ये समा टेलीविजन की स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, आज के दिन की एक और खबर यह भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान पहुंच गए, और जब वो पाकिस्तान पहुंचे हैं तो फ्रंट लाइन जो अखबारात हैं, टॉप नॉच किस्म के अखबारात, उनके जो फ्रंट पेजेस हैं उनके ऊपर इश्तिहारात छापे गए, और इन इश्तिहारात के अंदर जो साबका सदूर थे, वज़राए आज़म थे, डिक्टेटर्स थे, उनके दौर की अरब ममालिक के सरबराहान के साथ तस्वीर को उजागर किया गया। और मजे की बात यह है कि माजी में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले यानी महबूब लीडर इमरान खान साहब से जब अरब ममालिक के सफरा, वज़रा और UAE के अमायदीन की मुलाकातें हुई और पाकिस्तान को रिसीव किया गया, उस वक्त की कोई एक पिक्चर भी शामिल नहीं की गई है। तो मैं इस पर कितना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। जनाब, अभी आ जाते हैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है,
وہ ہے وسیم بادامی صاحب کے شو کے اندر احسن اقبال صاحب کے ساتھ اچانک سے نازیبہ سلوک، اچانک وہ کہتے ہیں نا اچانک سے نازیبہ سلوک، اور پھر وسیم بادامی کا آگے سے کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب کدھر ہیں آپ ہیں کدھر، سب ٹھیک ہے، آل از ویل، یہ پوچھا انہوں نے، ہمارا بھائی ہے یار وہ اس طرح سے پوچھتا رہتا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا، وہ کہتا ہے یس آل از ویل، اور ان سے انکوائر نہیں کیا گیا کہ ہوا کیا۔ تو پھر انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ بتایا کہ ان کے بچے آپس میں لڑ رہے تھے تو وہ آواز آئی تو اس لیے ان کو تھوڑا انٹرپشن فیس کرنی پڑی۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے تھے، آواز بڑے کی تھی، آپ لوگوں نے ہمیں کھپ مچائی ہوئی ہے، یہ بچہ کیسا بچہ تھا جس کی آواز ایسی آ رہی ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ ان کا اپنا صاحبزادہ ہے، یہ اس کی آواز ہے اور گھر کے اندر کوئی ٹاک ٹون چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر سپیکولیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو بھی واقعہ ہوا ہے ایک بیڈ ٹیسٹ ضرور ڈیولپ ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس گورنمنٹ کے لیے سب اچھا نہیں ہے۔ جو اگلا ولاگ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ابھی سے ان سب کی جو ٹھکائیاں شروع ہو گئی ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، اس ریزن کو میں آگے چل کر آشکار کروں گا جناب۔ عمران ریاض اس کے اوپر کہتے ہیں کہ وسیم بادامی کے شو میں احسن اقبال تحریک انصاف کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، جس آدمی نے احسن اقبال کے ساتھ بدتمیزی کی وہ میچور آدمی کی آواز تھی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ احسن اقبال کی طرف سے بتایا گیا کہ بچے آ گئے تھے، اس کی وجہ سے مسئلہ بنا رہا۔ اچھا آج کے دن عمران اسماعیل صاحب کا بھی ایک کامنٹ ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان نے علیمہ خان کو کوئی عہدہ نہیں دیا، بہنیں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت غیر سیاسی ہے، عمران خان نے اپوزیشن لیڈر ایسے بنائے جو ان کی پارٹی کے نہیں ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ کہتے ہیں میری آواز بند کرنے کے لیے ارشد شریف والا معاملہ ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، نہ میرا کام رکے گا، نہ میری سیاسی تحریک میں کمی آئے گی، اور نہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانے سے باز آؤں گا۔ عمران خان کے ساتھ وابستگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ واحد امید ہے جو پاکستان کو بچا سکتی ہے۔ جناب یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں جی، کچھ مزید میں چیزیں شیئر کرتا ہوں، جیسے سوراب برکت جو ہے ان کے آج درخواست ضمانت لگی ہوئی تھی لیکن کچھ اور ہی ہو گیا۔ سوراب برکت ضمانت کیس ایف آئی اے این سی سی آئی اے کی جانب سے کوئی عدالت میں پیش نہ ہوا اور نہ ہی ریکارڈ پیش کیا گیا۔ سماعت پیر 5 جنوری 2026 تک ملتوی کر دی گئی، یعنی اگلے سال تک معاملہ لٹک گیا۔ یہ پاکستان میں نظام آئین، انصاف اور قانون ہے جی۔ شہباز گل صاحب کا سٹیٹمنٹ میں شیئر کر چکا ہوں، احسن اقبال صاحب کا شیئر کرتے ہیں وائرل بیانات میں، وہ کہتے ہیں تشویش کے پیغامات پر شکریہ، لائیو نشریات کے دوران مختصر تعطل اس وجہ سے آیا کہ قریب موجود ایک شخص کسی بحث میں مصروف تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ میں لائیو آن ایئر ہوں۔ میں کچھ ہی دیر بعد دوبارہ انٹرویو میں شامل ہو گیا۔ پہلے کبھی بچوں کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ اور تھا، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ اچھا جی، یہ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں خواجہ آصف نے جب باجوہ کو ووٹ دیا تھا تو کیا قومی مفاد میں دیا تھا؟ بات تو ویسے پرٹیکولر صحیح کر رہے ہیں۔ منیف فاروق کہتے ہیں طاقتور حلقوں پر پی ٹی آئی کی کسی تحریک کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ تو کس کا کس پر دباؤ ہے یہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ نے بڑا انحواق کے ساتھ دیکھنا ہے۔ میکسیمم کامنٹس آفریدی صاحب والے سوال کے اوپر دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔